एफडी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिससे आज तक कोई अमीर नहीं बन सका। तो आप कैसे बनोगे? बैंक एफडी आपको 5-6% एनुअली देती है और महंगाई भी 6% है। तो आपको क्या मिला? सबके माँ बाप का पहला प्यार होता है बैंक एफडी। पर जैसे मैंने बताया, ट्रेडिशनल एफडी आपके हाथ कुछ नहीं आने देगी सिवाय एक चीज के। तो क्या इन्फ्लेशन को बीट करने वाली भी कोई एफडी होती है? जी हाँ, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि ये कौन सी एफडी होती है, बैंक एफडी और इनमें क्या फर्क होता है, इन्वेस्ट कैसे करना है, कोई टैक्स बेनिफिट है कि नहीं, रिस्क क्या है और अगर रिस्क है तो उसे कम कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एनबीएफसी? एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है। इनका कोर बिजनेस लैंडिंग का होता है। लैंडिंग मतलब उधार देना। कुछ एनबीएफसी कमर्शियल व्हीकल्स को फाइनेंस करती है, कुछ स्मॉल बिजनेसेस को लोन देती है और कुछ रिटेल कस्टमर्स को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्रोडक्ट्स पर लोन देती है। एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता पर इन्हें आरबीआई रेगुलेट करती है। अब जानते हैं बैंक्स और एनबीएफसी में क्या फर्क होता है। बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करती है, वही एनबीएफसी को आरबीआई और कुछ केसेस में सेबी भी रेगुलेट करती है। बैंक्स आम पब्लिक से सेविंग और करंट अकाउंट के फॉर्म में पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, बट एनबीएफसी सिर्फ एफडीज के फॉर्म में ही पैसा बोरो कर सकती हैं। बैंक्स इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को पैसा लेंड कर सकते हैं, वही एनबीएफसी सिर्फ प्रोडक्ट्स को फाइनेंस कर सकती है। बैंक एफडी में आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलता है क्योंकि बैंक्स के पास लो कॉस्ट फंड्स का असेस होता है। वो आरबीआई से भी पैसे ले सकते हैं पर एनबीएफसी के पास लो कॉस्ट फंड्स का असेस नहीं होता। इसी वजह से उन्हें पब्लिक से डिपॉजिट्स लेने पड़ते हैं, जिसके लिए उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ता है। चलिए अब इन्हें और डिटेल में समझते हैं। आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एनबीएफसी 12 मंथ से कम और 60 मंथ से ज्यादा के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एनबीएफसी आपको दो प्लान्स ऑफर करती हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में आपका पूरा पैसा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मेच्योरिटी के टाइम पर ही मिलता है, वही नॉन क्यूमुलेटिव में प्रिंसिपल तो मेच्योरिटी पर मिलेगा पर इंटरेस्ट आपको मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली मिल सकता है। क्यूमुलेटिव गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए भी बेनिफिशियल होती है और इसमें कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। वहीं अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव चूज करते हैं तो इसमें आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहता है जो कि आपकी फिक्स इनकम का सोर्स हो सकता है, बट इसमें इंटरेस्ट रेट क्यूमुलेटिव के कंपेयर में कम होता है। इनको आप कॉर्पोरेट एफडी भी कह सकते हैं। कॉर्पोरेट एफडी और बैंक एफडी के इंटरेस्ट रेट में आपको 2.5 से 3% का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। कॉर्पोरेट एफडी ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है पर ये ज्यादा रिस्की भी होती है क्योंकि ये डीआईसीजीसी के अंडर इंश्योर्ड नहीं होती। आपको इस एफडी पर लोन भी मिल सकता है पर उसकी अमाउंट एफडी की अमाउंट से 70 से 90% होती है। इसमें आपकी एफडी सर्टिफिकेट को गिरवी रखा जाता है। इन एफडीज में एनबीएफसी आपको पहले 3 महीने तक अर्ली विड्रॉल अलाउ नहीं करती और अगर अलाउ भी करती है तो इंटरेस्ट रेट कटेगा। अब बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग्स की। इन एफडीज में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है क्रेडिट रेटिंग्स। इंडिया में काफी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जैसे क्रिसिल, केयर, इकरा। ये कुछ ट्रस्टवर्थी एजेंसीज हैं। इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप सिर्फ क्रेडिट रेटिंग्स को ही देख ले तो आपका 50% काम हो जाता है। अगर आप कंपनी के बारे में और जानना चाहते हैं तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कंपनीज के बारे में रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ गूगल में कंपनी का नाम और एजेंसी का नाम साथ में सर्च करना है। रेटिंग्स की बात करें तो सबसे सेफ AAA कंपनीज होती हैं। इनका डिफॉल्ट करने का रिस्क इतना सा होता है। याद रखिए, जितनी ज्यादा रेटिंग्स उतना कम रिस्क और उतना ही कम इंटरेस्ट रेट भी। पर कई बार क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को पहचानने में गलती कर देती है। कई बार तो आपके इन्वेस्ट करने के बाद क्रेडिट एजेंसीज कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर क्रेडिट रेटिंग्स डाउनग्रेड कर देती हैं। इसलिए आपको हर 6 महीने बाद कंपनी की क्रेडिट रेटिंग्स चेक कर लेनी चाहिए क्योंकि पैसे का मामला है भाई। इस रिस्क को और भी कम करने के लिए आपको कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए और अगर वो नहीं कर सकते तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सिर्फ टोटल रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ही देख लीजिए। अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों मिनिमम 8 से 10% ग्रो कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो आगे कंटिन्यू करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। काफी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आपके लिए एक फ्री गिव अवे है, उसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो बने रहिए। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। कॉर्पोरेट एफडी को चूज करने का सिर्फ एक ही बड़ा बेनिफिट है और वो है हाई इंटरेस्ट रेट। सिर्फ यही एक बेनिफिट है जो इन एफडीज को आकर्षित बनाती है। अगर आपकी फैमिली की ज्यादातर सेविंग्स बैंक एफडीज में है तो आप इन एफडीज में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं।
अपनी कैपिटल बचाने के लिए एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी होता है। इनका एक और बेनिफिट ये है कि इन एफडीज की क्रेडिट रेटिंग्स को आप टाइम टू टाइम ट्रैक कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने फैसले ले सकते हैं। अब टैक्स बेनिफिट्स की बात करते हैं। इन एफडीज में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता। इस एफडी से मिलने वाली इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होती है। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 5,000 रुपए से ऊपर जाती है तो आपका इस पर टीडीएस कटेगा, जो कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपको वापस मिल जाएगा। इस इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर डाला जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क की। पहली तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी ना। अगर आप बैंक में एफडी करवाते हैं तो आपके पैसे डीआईसीजीसी के अंडर 5 लाख रुपए तक कवर हुए होते हैं, पर कॉर्पोरेट एफडी में कोई कैपिटल गारंटी नहीं होती। कई कंपनीज जिनकी रेटिंग AAA है वो भी पास्ट में कोलैप्स हुई है। इसलिए पैसे डिपॉजिट करने से पहले कुछ पैरामीटर्स चेक कर ले। सबसे पहले चेक करें कि कंपनी जितना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है वो रियलिस्टिक भी है या नहीं। कंपनी के कंपेटिटर्स सेम टाइम होराइजन के लिए कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। अपने रिस्क को और कम करने के लिए देखिए कि कंपनी को जो क्रेडिट रेटिंग्स मिल रही है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। मतलब कि अगर उसको AA रेटिंग्स मिली हुई है तो देखिए कि पिछले 3 साल में वो सेम है या बार बार चेंज हो रही है। अगर तो बार बार ऊपर नीचे जा रही है तो समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ है दया। ये काफी अंडररेटेड हैक है जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं, पर अगर आपने मिस किया तो फिर मत कहना। वो चूना लगा दिया। और ज्यादा सिक्योर होने के लिए वो कंपनीज को चुने जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज को हाई रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। इसलिए इनके डिफॉल्ट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अपने डिपॉजिट्स को 50-30-20 रूल के हिसाब से 2-3 एनबीएफसीज में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो अपना 50% पैसा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देने वाली कंपनी में, 30% उससे कम वाली में और बचा हुआ 20% सबसे कम वाली में डिपॉजिट कर सकते हैं। पर अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को बिल्कुल रिवर्स भी कर सकते हैं। इस रूल को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, बल्कि ये फैसला आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी और घर की फाइनेंशियल हेल्थ को देखकर लेना है। अब आप इन कंपनीज की इंटरेस्ट ऑफरिंग, मिनिमम डिपॉजिट टेन्योर, क्रेडिट रेटिंग और स्कीम टाइप भी देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेव करके आराम से पढ़िए। हो सकता है कि इस वीडियो रिलीज के बाद इंटरेस्ट रेट या किसी और डिटेल्स में चेंजेस हो जाए, इसलिए पैसे लगाने से पहले इन डिटेल्स को उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पर जाकर कंफर्म कर लीजिएगा। मैंने आपके लिए एक चेकलिस्ट बनाई है। पैसे डिपॉजिट करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि चेकलिस्ट के 75 से 80% पॉइंट्स चेक हो। सारे के सारे पॉइंट्स टिक होना तो काफी मुश्किल है, इसलिए अगर 75-80% भी हो जाते हैं तो अच्छा है। पहला है कंपनी का रजिस्ट्रेशन स्टेटस। आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिए। आपका काम आसान करने के लिए मैंने इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस फाइल में मेंशन एनबीएफसीज ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। आपके पैसे किसी फ्रॉड कंपनी में ना जाए, इसलिए ये फाइल शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट। तीसरा, पिछले साल के मुकाबले 10 से 15% उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट रियलिस्टिक होनी चाहिए। कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हो। पैसे डिपॉजिट के लिए चेक के जरिए पेमेंट कीजिए, कैश में बिल्कुल नहीं। पैसे डिपॉजिट होने के बाद कंपनी से एफडी सर्टिफिकेट जरूर लीजिए। इनमें इन्वेस्ट करने के लिए अपने शहर में कंपनी की कोई ब्रांच ढूंढिए, और अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी डिपॉजिट कर सकते हैं, पर मैं ऑफलाइन ब्रांच को ही प्रेफर करूंगा ड्यू टू ट्रस्ट इश्यूज। एक सीक्रेट हैक बताता हूँ। कई कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के रिलेटिव्स को एक्स्ट्रा 0.35% इंटरेस्ट देती हैं। सो अगर आपको भी ये बेनिफिट लेना है तो ब्रांच के एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करके देख लीजिए। फ्री में कुछ मिल रहा हो तो क्यों छोड़ना। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब वक्त है फ्री गिव अवे का। इस गिव अवे में मैं आपको सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा एक ही जगह पर। अक्सर लोगों को सुना है कि उन्हें सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट करे और शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा, अपने माँ बाप के लिए कौन सा करे, खुद के लिए कौन सा और बच्चों के लिए कौन सा। सो आपकी ये प्रॉब्लम मैं सोल्व कर देता हूँ। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मुझे बस एक ईमेल करनी है, जिसमें आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना है। आपकी कोई भी डिटेल कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी, ये मेरा वादा है। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी कीजिए। तब तक सीखते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।